प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजा में? हैप्पी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चों को क्लास 10 से क्लास 11th में पहुंचने के लिए बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब बच्चे अब क्लास 11th में आ चुके हैं, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि क्लास 11th की फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स किस चिड़िया का नाम है। चिड़िया मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत से बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है। कुछ लोग सोचते हैं फिजिक्स एक डायनासोर है, कुछ लोग सोचते हैं फिजिक्स एक राक्षस है। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स एक छोटी सी चिड़िया है। अगर आप दिल से फील करो तो फिजिक्स हर जगह है। फिजिक्स के बिना हम जी ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। फिजिक्स हर जगह है। आप सुबह आंख खोलते हो और जो भी देखते हो सब कुछ फिजिक्स ही है। फिजिक्स फील करने का सब्जेक्ट है। फील करिए फिजिक्स को, फील द फिजिक्स। फील द फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा दो चीजें। पहला कि फिजिक्स हर जगह कैसे है, और दूसरा आपको क्लास 11th में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको फिजिक्स से परिचय कराता हूं कि फिजिक्स किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, चलिए। आप सुबह सुबह उठकर जो ब्रश करते हैं ना, उसमें भी फिजिक्स है। जो टंकी से पानी नीचे आता है वो भी फिजिक्स है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। आप जब ऑटो पकड़ते हो, बस पकड़ते हो, साइकिल, बाइक, वो सब फिजिक्स है। साउंड जो आप बोलते हो और सुनते हो वो भी फिजिक्स है। आपने आंखें खोला और आपने मुझे देखा, दुनिया देखी, ये सब फिजिक्स है। लाइट ना होता तो आप देख ही ना पाते, साउंड ना होती आप सुन नहीं पाते। मटेरियल जो आप टच करते हो उसमें भी फिजिक्स है। एयर वो भी फिजिक्स है। पंखा, कूलर, ट्रेन, वो सब फिजिक्स है। आज की जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो वह सब फिजिक्स का देन है। आप सोचो अगर फिजिक्स ना होता तो क्या होता? क्या सैटेलाइट होते? क्या ट्रेन होती? क्या मोबाइल होता जिससे आप पढ़ रहे हो? क्या पबजी गेम जो खेलते हैं क्या वो होता? कुछ भी नहीं होता। हम आदिवासी होते फिर भी फिजिक्स होता, क्योंकि आदिवासी होते तो जलाने के लिए लाइट यानी कि आग की जरूरत पड़ती, वहां भी हम रगड़ते, फ्रिक्शन से आग पैदा करते, तो वहां भी फिजिक्स है। फिजिक्स तो हर जगह है। आसमान देखते हैं नीला होता है, क्यों नीला होता है? फिजिक्स। सन सुबह रेड होता है, दोपहर में व्हाइट होता है, शाम में रेड होता है, फिजिक्स। गर्मियों में गर्मी लगती है, बरसात में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उमस बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है? फिजिक्स। मैं समझ नहीं पाता कि फिजिक्स कहां नहीं है। ठंडियों में आपने दरवाजे का हैंडल टच किया, ठंडा। गर्मियों में टच किया, गर्म, फिजिक्स। पानी उबलकर भाप बन गया, फिजिक्स। ये दिन रात होते हैं, मौसम चेंज होता है, फिजिक्स। अर्थ घूमती है, फिजिक्स। सन से लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, फिजिक्स। रिमोट दबाते हैं टीवी चलने लगता है, कैसे? फिजिक्स। एक क्लिक से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, कैसे? फिजिक्स। फिजिक्स कहां नहीं है? करंट,
फिजिक्स, स्पीड फिजिक्स, लाइट फिजिक्स, हीट फिजिक्स। फिजिक्स हर जगह है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स मैथ में भी है, फिजिक्स बायोलॉजी में भी है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी में भी है। बस जरूरत है फिजिक्स को फील करने की। फिजिक्स को दिल से अपनाइए, बहुत प्यार से, और फिर आप समझोगे फिजिक्स कितनी अच्छी चीज है। मूवीज से भी अच्छी है, सॉन्ग से भी अच्छी है, पबजी से भी अच्छी है। सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई सब्जेक्ट है इस पूरी दुनिया में, कायनात में, तो वो है फिजिक्स। क्योंकि आप उसे देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, आप उसके साथ जी सकते हो। सब कुछ फिजिक्स। बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट की जरूरत है कि मैं जानूं कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो उसमें क्या है, फिजिक्स कैसे इसमें अप्लाई किया गया है। तो फिजिक्स हर जगह है, इसलिए मैंने आपसे कहा फील द फिजिक्स, फील द फिजिक्स। 10th क्लास में फिजिक्स बहुत छोटा सा था, चींटी की तरह, लेकिन 11th क्लास में वो फिजिक्स बढ़कर एक चिड़िया बन गई है। चींटी से चिड़िया, लेकिन चिड़िया चींटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। इसी तरह फिजिक्स 10th क्लास से जो 11th क्लास में पहुंच गई है, माना कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फीलिंग, बहुत अच्छे से आप फिजिक्स को समझ सकते हो। तो क्लास 11th में फिजिक्स 2 पार्ट में है, माना कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप अभी से फिजिक्स स्टार्ट करें पढ़ना तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। आपने सुना होगा कि फिजिक्स से बहुत डर लगता है। यह कौन कहता है? 2 तरह के बच्चे कहते हैं जिन्हें फिजिक्स से डर लगता है। पहला, जो लोग फिजिक्स पढ़ते नहीं हैं और आखिरी में आके जनवरी फरवरी में सोचते हैं कि नंबर कैसे लाया जाए। जब उन्होंने फिजिक्स को फील ही नहीं किया, स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ा, तो डर तो लगेगा ही। भाई, जो चीज आपको स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए, अब आप सोचो आप मूवी देख रहे हो लेकिन स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो, कैसी लगेगी मूवी? समझ आएगा? नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स को टाइम देने की जरूरत है, फिजिक्स को फीलिंग देने की जरूरत है। और दूसरा, कौन से बच्चे जिन्हें फिजिक्स डर लगता है? क्योंकि वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, उनका मन कहीं और लगा रहता है। जब वो पढ़ना ही नहीं चाहते तो उन्हें फिजिक्स क्या अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री क्या अच्छा लगेगा, उनको तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। और गलती उनकी नहीं है, इन दोनों बच्चों की गलती नहीं है, इन दोनों तरह के बच्चों की गलती नहीं है। गलती क्या है? उन्हें किसी ने फिजिक्स को फील कराया ही नहीं। बस एक सब्जेक्ट, ये लॉ लिखिए, ये डेरिवेशन लिखिए, ये डेफिनेशन लिखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो बच्चे ऊब जाते हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको फिजिक्स से प्यार करा दूंगा। फिजिक्स आपके रग रग में बस जाएगी। आप फिजिक्स को इतना अच्छे से फील करोगे कि आप खुद तो छोड़िए, दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे कि कूलर कैसे चलता है, कूलर ठंडा कैसे करता है, पंखा में हवा होती नहीं है फिर भी हवा लगती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है फिर भी इतनी जबरदस्त करंट कैसे आता है। ये सारी चीजें आप फील करोगे और मैं फील कराऊंगा। फिजिक्स आपको बोरिंग नहीं लगेगी। बस आप मेरी 2 बातें मान लीजिए, सिर्फ 2 बातें। पहला, स्टार्टिंग से पढ़िए, गैप मत करिए। अगर आपको कोई काम है तो 1 घंटे पढ़ लीजिए, नहीं काम है तो 3 घंटे पढ़ लीजिए। मतलब लगातार पढ़िए, कंसिस्टेंसी, ब्रेक मत करिए। मेरी 2 बातें मान लीजिए। पहला क्या है? कंसिस्टेंसी। बहुत से बच्चे कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, 15-15 दिन शादियों में एंजॉय कर रहे हैं, 20-20 दिन एंजॉय कर रहे हैं। ये मत करिए। कंसिस्टेंसी, जैसे आप रेगुलर खाना खाते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि मुझे शादी में जाना है, मैं 5 दिन खाना नहीं खाऊंगा। खाना खाते हैं ना? खाते होंगे, मुझे लगता है, हाँ खाते ही होंगे। तो डेली खाना खाते हैं ना, तो डेली पढ़ाई भी किया करिए, कभी कम कभी ज्यादा। कभी मूड आया तो भरपेट खा लिया, पेट से ज्यादा खा लिया, और कभी मूड नहीं हुआ तो 1 आध रोटी खा लिया। वैसे ही कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। और दूसरा बड़ी बात,
आपको क्या करना है, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा, बहुत छोटे छोटे चुन्नू 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 मुन्नू टाइप के टिप्स। उन टिप्स को धीरे धीरे फॉलो करिए, धीरे धीरे, ठीक है। और फिर देखिए आपको फिजिक्स से प्यार ना हो गया मेरे बच्चों, तो आप भी कहोगे कौन मिला था जिसने ये वादा किया था कि फिजिक्स से प्यार तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कंसिस्टेंसी और फॉलो द टिप्स। आज का टिप्स क्या है, याद रखिए, किसी के बातों में मत आइए। कौन कहता है ये ठीक है वो ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, किसी के बात मत आइए। आप मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड करिए, या जिसकी भी क्लास कर रहे होंगे रेगुलरली अटेंड करिए और पढ़ाई करिए। किसी की बात मत सुनिए, कौन क्या करता है, कौन कितना खराब है, कौन कितना अच्छा है, उससे आपसे क्या मतलब। आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, न किसी की चुगली करनी है, न किसी की चुगली सुननी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कौन आपका मित्र घूमने गया, कौन आपका मित्र गाने सुन रहा है, पबजी खेल रहा है, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अपने इच्छा से। आप इच्छा करे आप करिए, लेकिन कुछ दूसरे की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बस दो रूल्स फॉलो करिए, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा कि आपको मेरे टिप्स फॉलो करने हैं। और वो टिप्स है आज का टिप्स, आपको जो करना है अपनी खुशी से करना है, अपने मन से करना है, आपको किसी का गुलाम नहीं बनना। जब आपकी इच्छा आप फोन चलाइए, जब आपकी इच्छा आप घूमने जाइए, जब आपकी इच्छा आप समोसे खाइए, टीवी देखिए, डांस करिए, लेकिन किसी के बहकावे मत आइए, किसी के बातों मत आइए। और फिर देखिए, यू आर बी टॉपर, यू आर टॉपर। आईआईटी, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली 100% कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। मेरा वादा है ये कि आप इन दो चीजों को बस अप्लाई करें जिंदगी में, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, पहला जो कंसिस्टेंसी है ना, ये तो रामबाण है, ये रामबाण है। इसको फॉलो करते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। लोग बहुत सारे टिप्स देते होंगे, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, चिकन खाइए, अंडे खाइए, जूस पीजिए, वो सब अपनी जगह पे है, गलत नहीं है, जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है रामबाण। इसको अप्लाई करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। फिजिक्स से आपको मैं प्यार करा दूंगा, बस आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए। जो भी समस्या हो कमेंट करके लिखिए, मैं आपको अलग से बताऊंगा। मैं उस कमेंट का जवाब, एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। जब तक आपको समझ ना आए मैं समझाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11 की फिजिक्स थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी डिटेलिंग है, इसलिए हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। लेकिन मैंने क्या वादा किया, आपको मैं भूलने नहीं दूंगा और मैं आपका साथ छोड़ नहीं सकता। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये है फिजिक्स। अब हम लोग आज जानेंगे कि फिजिक्स क्लास 11th में क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है फिजिक्स का। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे फिजिक्स क्या है 11th में। देखिए, फिजिक्स जो आपका है वो दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है मैकेनिक्स और पार्ट 2 में है सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड, सॉलिड, फ्लूइड, गैसेस, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद है आपका एसएचएम, वेव। ये सारी चीजें हैं क्लास चैप्टर 2 में, मतलब यूनिट 2 में।
अब आप कहेंगे सर पहली बुक में सिर्फ मैकेनिक्स, दूसरी बुक्स में इतनी सारी चीजें, ये क्या है? ये इसलिए है कि मैकेनिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच होता है। मैकेनिक्स एक तरह की फिजिक्स होती है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो मैकेनिक्स के कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि पार्ट 1 में पढ़ाया जाएगा आपको, और पार्ट 2 में अलग अलग टाइप की फिजिक्स होगी। जैसे ये आपका सॉलिड, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये आपका हीट मैकेनिक्स है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ये वेव मैकेनिक्स है। तो इसमें अलग अलग तरह के फिजिक्स के पार्ट्स हैं। इसमें एक पार्ट्स है मैकेनिक्स। जैसे पहला इसमें क्या है, आप पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, सो इट्स कॉल्ड फिजिकल वर्ड्स, फिजिकल वर्ड्स, ठीक है। दूसरा आप पढ़ लोगे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन। तीसरा पढ़ लोगे आप मोशन। अब मोशन कैसा? मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन पैराबोलिक, मोशन सर्कुलर, रोटेशन, मतलब मोशन जितने टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पैराबोलिक मोशन, हर तरह के मोशन आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे फोर्स, फोर्स पढ़ेंगे, इसके साथ फ्रिक्शन पढ़ लेंगे आप, फ्रिक्शन क्या होता है। फिर आप पढ़ लोगे वर्क, पावर, एनर्जी क्या होता है, वर्क, पावर और एनर्जी, और लास्ट में आप पढ़ लोगे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब देख के डर लग रहा होगा, इतनी सारी चीजें। चलिए मैं चुटकियों में डर भगाता हूं आपको, चुटकियों में, ठीक है। चलिए, फिजिकल वर्ड्स मतलब कहां कहां फिजिक्स है, फिजिक्स का यूज कैसे कैसे होता है, मेरे आसपास फिजिक्स कहां पे है, ये तो जानना है। कितना आसान है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो भी हम पढ़ रहे हैं, फोर्स, फोर्स, करंट, हीट, टाइम, मास, इन सब चीजों के बारे में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और कौन कौन सी यूनिट होते हैं, उनकी डायमेंशन क्या होती है, जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एरर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सारी चीजें कैलकुलेशन बेस्ड हम लोग इसको पढ़ेंगे। मोशन की तो कितना आसान है यार, स्ट्रेट लाइन मोशन 9th क्लास में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, रोटेशनल बॉल कैसे रोटेट करती है, झूला कैसे मोशन करता है, गोली कैसे फायर होती है, जब आप बॉल फेंकते हैं तो कैसे पैराबोलिक पाथ में आता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये जानने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप भी एक्साइटेड हो ना कि गोली की स्पीड कितनी होती होगी, अगर मान लीजिए कि मैंने कोई बॉल ऊपर फेंका इस तरह से तो कितनी दूर जाकर गिरेगी, अगर कोई ट्रेन जा रही है दूसरी ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करेगी, अगर झूला झूल रहे हैं हम लोग तो कहां फोर्स ज्यादा फील होगा, कहां कम फील होगा, हम लोग चलते कैसे हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीजें जो आप आसपास देख रहे हो, बस वही फील करना है। किसमें? मोशन में। अच्छा, फोर्स एंड फ्रिक्शन मतलब आपको पढ़ना है कि जो भी आप मोशन देख रहे हो, हर मोशन में एक फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्सेस के बारे में आप पढ़ोगे कि फोर्स कैसे लगता है, फोर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, वेक्टर भी आपको पढ़ना है, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। 9th क्लास में पढ़ा हुआ था आप लोगों ने, बस वही चीज है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। वर्क, पावर, एनर्जी 9th क्लास का ही है, और ग्रेविटेशन भी आपने पढ़ा था 9th क्लास में, बस थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंशन है, तो बस खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, सॉलिड, बहुत छोटा चैप्टर, 2 पेज का चैप्टर है सॉलिड। फ्लूइड, फ्लूइड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है? आप तैरते कैसे हो, अगर कोई चीज ऊपर से गिरता है उसकी वेलोसिटी क्या होती होगी, मरकरी का शेप ऐसे क्यों होता है, कॉन्वेक्स टाइप का, पानी का कॉन्वेक्स टाइप्स का, ये कैसे होता है, पानी की फ्लो कैसे होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बर्नौली थ्योरम जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अच्छा, कभी आपने देखा होगा ट्रेन जा रही होती है और ट्रेन के बगल में आप खड़े होते हैं, जैसी ट्रेन जाती है ट्रेन आपको चिपकाने की कोशिश करती है, ऐसा कैसे, ये पढ़ेंगे आप बर्नौली थ्योरम में।
अच्छा, कभी देखा होगा आपने, आपका दरवाजा हवा से अपने आप बंद होता है, खुलता है, ये कैसे होता है? ये भी पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम में। हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? ये भी पढ़ेंगे आप बर्नौली थ्योरम में। ठीक है, आपने क्रिकेट देखते होंगे, बहुत से लोग क्रिकेट शौकीन है, आईपीएल चल रहा होगा, तो क्रिकेट में स्पिन कैसे करती है बॉल, स्विंग करते कैसे करती है बॉल, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, यानी कि फ्लूइड में। इसके बाद गैसेस के बारे में आपको पढ़ना है, वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, थोड़ा सा केमिस्ट्री है। हीट एंड टेम्परेचर पढ़ना आपको, बहुत आसान होता है। अब हीट तो आसान है ना भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है हीट और टेम्परेचर में। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा नया है, ये पढ़ना है आपको। और एसएचएम और वेव तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें आप पढ़ोगे वेव्स के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर दो बातें दिमाग में आपके चल रही होगी। पहला, इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे करेंगे? आंसर, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, ये कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी और फॉलो माय टिप्स, कंसिस्टेंसी एंड फॉलो माय टिप्स, बस दो चीज़ करिए। दूसरा, आप वहां चल रहा होगा, क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा, इतना कठिन होगा, कैसे करूंगा? आंसर, मैं हूं। वो सुना होगा ना, मैं हूं ना, तो मैं हूं। आपको मैं रग रग में फिजिक्स पहुंचा दूंगा, फील करा दूंगा। आपको फिजिक्स आंख बंद करेंगे और अपने आप समझ में आने लगेगा फिजिक्स क्या चीज है। तो मेरा वादा है आप लोगों को, फिजिक्स में आपको क्या बताऊं, मतलब कि ऐसे कहा जाए कि सोते जागते, उठते बैठते फिजिक्स फील होना लगेगा। मतलब फील क्या मैं बताऊं, फिजिक्स के साथ आप जीना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस दो चीजें आपसे मांगता हूं मैं। पहला, कंसिस्टेंसी यानी टाइम, इतना तो दे सकते हैं आप, और दूसरा, मेरे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, इतना कर दीजिए। ठीक है, और टिप्स क्या था आज का? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, किसी की बातें नहीं सुनना। कौन क्या कर रहा है, आपका टीचर क्या कर रहा है, आपका स्कूल क्या कर रहा है, आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, कुछ भी कोई करता रहे, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है। आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पर, दुनिया चाहे जो करे, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये आज का टिप्स था, और दिल तो मैं आपको लगवा ही दूंगा। आपने कभी ऐसा फिजिक्स ना देखा होगा, ना कभी सोचा होगा, ना कभी महसूस किया होगा कि फिजिक्स ऐसी भी होती है। वही बोरिंग टाइप की फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस चैनल पर जेएमएस द नॉलेज, ये चैनल खास तौर पे मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए मेरे बच्चों।